जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। और बात करेंगे कि भाई मौसम की जैसी तब्दीली होती है और ख़ास तौर से आजकल जो मौसम है उसमें हम ये देख रहे थे कि हर तरफ जो है हमें फोग भी नज़र आ रही है, पोल्यूशन भी लग रही है और कुछ कुछ कहते हैं स्मोक भी है। इसमें ऐसे में हमें समझ नहीं आ रहा होता हम किस किस से जो है इस वक्त नंबर आजमा है, किससे हम फाइट कर रहे हैं। तो जनाब आज के शो में हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पे जो हर मर्द, ख़वातीन और बच्चों सबके लिए एक बहुत बड़ा खौफ बन चुका है। और वो खौफ क्या है, मैं खुद सोच रही हूँ बाज़ दफ़ा कि ये तमाम मौसम जो मैं देख रही हूँ कहीं इसके लिए ऐसा तो नहीं कि मुझे मास्क यूज़ करना चाहिए, या जो मुझे सांस का मसला हो रहा है, खांसी हो रही है तो इस वजह से हो रही है। तो भाई सांस की बीमारियाँ और एलर्जी एक ऐसा दोनों का ताल्लुक है कि हर मौसम में लोग खांसी, दमा या एलर्जी के अलामात से परेशान हैं। कभी कभी ये मामूली लगता है लेकिन बाज़ औक़ात ये इतना ख़तरनाक हो जाता है कि इसका हमें बाकायदा तौर पे इलाज करवाना पड़ता है। इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जी हाँ बिल्कुल मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। इनसे जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये जो हमें लग रहा होता है इस मौसम में तो हमें किस तरह ख्याल भी रखना है और कौन सी जो है रेमेडीज़ घर पे हम करके अपने आप को बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। पहले तो सुबह खैर आपको भी। आपका वीकेंड कैसा गुजरा? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, हंसता मुस्कुराता हुआ। बिल्कुल। और मौसम बहुत चेंज हो गया है और इस चेंजिंग में हमें सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम हो रही है कि स्मोग और फिर हर वक्त पोल्यूशन देखते हुए। तो ये बताइए हकीम साहब, शदीद सांस जब आपको हो रहा हो और आपको खांसी भी हो रही हो तो उसमें आप किस तरह अपने आप को जो है बेहतर अपनी तबीयत को कर सकते हैं? कौन सी ऐसी रेमेडी आप बताएंगे या क्या कहेंगे आप? देखिए, ये धूल मिट्टी, खुशबू, बदबू, किसी चीज़ से भी किसी को भी एलर्जी हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हुआ है और इसमें जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं खांसी और गला ख़राब की, वो तो तकरीबन एक अजीब सी किस्म की हो रही है। आपका नहीं ठीक हुआ? लास्ट वीक भी था। जी जी बिल्कुल। भी मुझे फील हो रहा है। बेहतर हो जाता है, फिर हो जाता है। अब मैं भी होम रेमेडी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे पुदीना, दालचीनी, अदरक और लौंग, इसका कहवा बना के पी रहा हूँ मैं, और काफ़ी बेहतर हो जाता हूँ। दूसरे दिन फिर हो जाता है और आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है। तो अब मेन चीज़ ये है कि हमने ठंडा पानी नहीं पीना। ठीक है, रूम टेम्परेचर। अब भी ठंडा पानी पी रहे हैं, जो कि गलत कर रहे हैं आप लोग। रूम टेम्परेचर का पानी पिएं और पानी का टेक थोड़ा बढ़ा दें। आप हर 1 घंटे बाद आधा गिलास पी लें, 1 गिलास पी लें। आप देखिएगा आप बीमारियों से बचते जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्मोक और ये जो धूल मिट्टी की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अव्वल तो कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आपको जैसे अस्थमेटिक एलर्जी है जिसकी वजह से सांस हो जाता है, तो एक फूल मिलेंगे आपको, गुले ज़ूफ़ा। गुले ज़ूफ़ा, इसका 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं। दिन में 2 बार पिएं, 2 दिन तक। 2 दिन के बाद इसे 1 टाइम कर दें रात को। इंशाल्लाह ताला आपका पूरा सीज़न बेहतरीन गुजरेगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी आपने बताई। हकीम साहब, अगर किसी को वाकई सांस की प्रॉब्लम है, इस मौसम में आके और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में आप जो है हर्बल क्या ट्रीटमेंट बताएंगे? देखिए, जो सांस की मैंने अभी बताई है गुले ज़ूफ़ा, ये अस्थमेटिक एलर्जी होती है। सांस में प्रॉब्लम होती है, बलगम आ जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, दम घुटता हुआ, सांस जा तो रहा होता है, निकलने में तकलीफ़ दे रहा होता है। तो ये गुले ज़ूफ़ा जो है इसका इस्तेमाल इसी के लिए है। बहुत बेहतरीन है। मैंने कहा ना, इसे 2 टाइम पिएं, तबीयत बेहतर होगी तो उसको 1 टाइम कर दें। ठीक है। और अगर ये मौसम की वजह से आपको होना शुरू हो जाए इस तरह की फिर ये सुबह शाम 2 या 3 दिन पी लें, काफ़ी है। ठीक है। एक होती है बेतहाशा छींकें आ रही हैं, बलगम, रेशा, खांसी, गला ख़राब, बहुत सारी एंटी एलर्जीज़ ले रहे हैं, लेकिन सुबह उठते ही 30-35 छींकें आती हैं और थोड़ा सा धूल मिट्टी देखते हैं तो फिर छींकें शुरू हो जाती हैं। तो ये है साइनोसाइटिस एलर्जी। इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सपिस्तान। सपिस्तान 5 दाने और बांसा के पत्ते 1 चम्मच, सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, 3 दिन पी लें। फिर 15 दिन बाद 3 दिन पी लें, फिर 15 दिन बाद 3 दिन पी लें। जब मुकम्मल ठीक हो जाएं, ये एलर्जी की शिकायत आपकी मुकम्मल ख़त्म हो जाए तो इसे रोक दें। अदरवाइज़ 3 दिन में तकरीबन ठीक होंगे आप। अच्छा, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा जो है ख़ास तौर से इस मौसम में एक चेंजिंग यही आती है। दूसरी ये कि बहुत से बच्चे जो हैं वो वैसे ही जो है दमे का मर्ज़ उन्हें हुआ होता है तो वालिदैन बहुत परेशान होते हैं। तो घर में कोई रेमेडी ऐसी जो उनके लिए की जा सकती है, बच्चों के लिए ख़ास तौर से? देखिए, एक तो उन्हें टैल्कम पाउडर, धूल मिट्टी, खुशबू, इन चीज़ों से दूर रखिए। इस्तेमाल करते हैं, कोशिश कीजिए आप। और जैसे 5-7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो प्लीज़ उन्हें अपने करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाइए। और 7 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं तो फिर काली किशमिश ले लें, उसके 10 दाने सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम को पिएं।
ये हर किस्म की नज़ला, ज़ुकाम, खांसी सबके लिए बेहतरीन है ये। अच्छा, अभी आपने काली किशमिश का जिक्र किया, ये वो जो छोटी ही साइज की होती है अक्सर नहीं, वो तो किरण है, उसे किरण भी कहते जो हैं, काली मिर्च उसे जैसे। जरिश्क भी कहते हैं उसको, वो नहीं है। ओके। ये किशमिश होती है, बाकायदा अंगूर की बनती है, काले अंगूर की, बड़ी बड़ी होती है, जैसे आम किशमिश आम होती है किशमिश उतनी का होती है, size लेकिन होता ये है। ब्लैक कलर की होती है। ठीक ये है। पंसारी से और ड्राई फ्रूट वालों से दोनों से मिल जाती है। और ये अपने बच्चों के लिए बताइए इसमें। बच्चे और बड़े दोनों यूज़ कर सकते हैं। बड़े 1 कप सुबह 1 कप शाम इसका कहवा बना के पिए। लेकिन साहब ये ऐसे खाई भी जा सकती है ये वाली किशमिश? हाँ, खा भी सकते हैं, ये ख़िज़ा है, दवा थोड़ी है। ठीक है, आज आप काफ़ी चीज़ें लेके आए जिसमें मैं आपको पूछ रही थी कि ये ऐसा लग रहा था जैसे कि आप सिवैयाँ लेके आ गए तो मैंने कहा ये क्या है, तो इसमें से आप कुछ बताएंगे कि ये आज की किसी चीज़ के लिए? देखिए, इसे अगर जो क्लोज सांस करके की दिखाएंगे बीमारी- ना आप, तो इसके अंदर आपको बहुत बीज बीज से लगे हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल आ रहे हैं। इसका नाम है हज़ारदानी। ओके। इस बूटी का नाम है हज़ारदानी। ये जिगर के लिए बहुत बेहतरीन है ये, और इसके दूसरे बेनिफिट्स ये हैं कि ये खून की कमी को भी दूर करते हैं, वर्म जिगर को भी दूर करते हैं, फैटी लीवर को भी दूर करते हैं, और जो मुंह की कड़वाहट है उससे ख़त्म करते हैं। हाथ पाँव की जलन भी दूर करती है ये, यानी बॉडी पे हीट ज़्यादा महसूस हो रही है, आम तौर पे डायबिटिक पेशेंट को भी होता है, आम मेनोपॉज के बाद भी महसूस होता है, या आम तौर पे भी लोगों को हाथ पाँव जल रहे होते हैं, ये उनके लिए भी बेहतर है। यानी ये गर्मी की शिकायत को, जो बॉडी में हीट जमा होती है, उसको ख़त्म करती है, और साथ में लीवर को साफ़ करती है, खून बनाने की सलाहियत पैदा करती है, फैटी लीवर को ख़त्म करती है। हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए ये बहुत बेहतरीन है ये। इसकी तरकीब इस्तेमाल ये है कि इसकी 1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये इसके दाने इसको नहीं, निकाल के या बूटी के इसको समेत। पूरी? इसमें तो दाने लगे हुए हैं। जी। ये रात को भिगोना है और सुबह निहार मुंह छान के पीना है, 1 टाइम रोज़ाना पीना है। और इसके और बेनिफिट्स ये हैं कि चेहरा सुबह उठते हैं सूजा हुआ होता है, बॉडी पे वर्म होते हैं, हाथ पाँव बिल्कुल, सूजे हुए swelling होते वाला। हैं, ये उनको भी ख़त्म करती है। चलें गौरी, ये तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। स्वेलिंग के लिए हर कोई पी सकता है हर ये? कोई पी सकता है, इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। अच्छा हकीम साहब, हज़ारदानी बूटी। हज़ारदानी बूटी इसकी जी। कहलाती है। और ठीक है, ये दिखाइएगा ज़रा प्लीज़ मुझे लाइक ऐसे मुझे लग रहा था कि खाली इसको इस तरह हम इस तरह करके झाड़ेंगे और फिर ये जो दाने निकलेंगे ये, लेकिन आपने कहा अगर ये जितनी ये है पूरी 1 गिलास के लिए, इसकी भी हाफ? ये इसकी 3 हिस्से कर लो। ओके, सही। यानी इसके 1 चम्मच के बराबर आपने भिगोना है, ठीक है। और रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार मुंह छान के पी लेना है। ठीक है। 1 इसका टाइम कोई टेस्ट रोज़ाना। है? थोड़ा कड़वा है। थोड़ा सा। हाँ। ओह अच्छा हकीम साहब, अभी एक चीज़ और भी मुझे आपसे पूछनी थी कि अक्सर जो है हमारी स्किन के ऊपर तिल निकल आते हैं, हाँ। और बचपन में हम उसे ढूंढ रहे होते हैं और हमें अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन बड़े होते हैं तो वही हमें स्कार्स से फील होते हैं और बुरा लग रहा होता है। तो इसके लिए कोई इसमें आपके पास जड़ी बूटी रखी हो? कि मैंने आज आपसे जब आते ही पूछा तो आपने कहा हाँ ये मुझसे ज़रूर पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं। देखिए, एक चीज़ बताऊँ आपको कि जिनकी फेयर स्किन होती है ना, उनको तिल ज़्यादा निकलते हैं। जहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन रुकती है वहाँ पे तिल या मस्सा बनता है, और तिल भी ऐसे ब्राउन तिल भी बनते हैं, आजकल मैरून कलर के तिल भी बन रहे हैं, ब्लैक तिल भी होते हैं। तो ये हर किस्म के तिल को ख़त्म करने के लिए ये एक, अगर हाथ करो इसे देखें, ये तिल की शक्ल के ये तिल की शक्ल के तो हैं, लेकिन ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो पर्ल भी है ना, पर्ल जैसा बिल्कुल। अगर ये देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल पर्ल चमकते जैसे हुए हैं, ये शाइनी चारकोल भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा हकीम साहब, ये ब्लड प्यूरीफायर है। ये तो चले तिल के तरह के हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है ना आपके मस्से निकल आते हैं, गोश्त के बकायदा वो बने हुए होते हैं। देखें, उसको जो मस्से जो निकलते हैं, आपने देखा है जो लंबी लंबी सी होती हैं, यहाँ पे निकलते हैं, गर्दन पे निकलते हैं, तो आपने टाटरी डले वाली लेनी है। टाटरी एक फटकड़ी होती है, वो नहीं लेनी है। टाटरी जो खटाई में डलती है, वो डले वाली मसाले में भी होती है। जी हाँ, वो आपने लेके ऐसे पानी में गीला करें उसे, और अपने उस मस्से के ऊपर रब करें, 1 मिनट रगड़ें उसे। 1 मिनट सुबह, 1 मिनट दोपहर, 1 मिनट रात को, 2 या 3 दिन करें, ये सूख के गिर जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। मेरे अपने चेहरे पे थे, खत्म हो गए। ये तो चले, लेकिन तिलों की बात रह गई, ये इससे क्या करना है? ये क्या कहलाता है? देखें, ये चाकसू है। चाकसू इसका नाम चाकसू है। इससे बारीक पाउडर बना लें और कपड़े में छान लें, इतना बारीक हो। फिर उसके बाद इसकी 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले, 1 चुटकी रात खाने से पहले पानी के साथ 2 महीने तक यूज़ करें। पूरी बॉडी के तिल आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएंगे 2 महीने में। हाँ, छोटे छोटे तो तिल होते हैं, चेहरे के भी, चेहरे के हों, बॉडी के हों, कहीं पे भी निकल रहे हों। 1 चुटकी चाकसू सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले पाउडर बना के खाना है, और दिन में 2 बार पानी के साथ। ये डायबिटिक पेशेंट सब ले सकते हैं। ठीक है, कॉलर है, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ?
बाजी मैं जिला मिर्पुरा से बात कर रहा हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा जो उम्र है, मेरा नाम आदम है। जी आजम, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? हाँ, हकीम साहब से पूछेंगे कि मेरी उम्र 47 साल है। मेरे जिगर का जो सिस्टम जो खराब है, जो 6 पॉइंट खून रह गया है मुझ में। ओह, ओके। तो अब काफी कमजोरी हो चुकी है। इसके लिए आप मुझे अच्छा मशवरा दें ताकि मेरा खून बढ़ सके। कम से कम 11-12 पॉइंट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। आजम साहब आपको बताते हैं, और एक तो ये कि खुश रहा करें, खून जो है उससे भी बहुत बढ़ता है, लेकिन सही बात है। वैसे जो है परेशान ना हुआ करें। देखिए, जो ये अपने लीवर की प्रॉब्लम बता रहे हैं, अब ये मुझे इल्म नहीं है क्या वजह हुई है। इन्होंने तो सिर्फ बताया कि मसले बने हुए जी। हैं। अब वो मसले क्या बने हुए हैं ये इल्म नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप कोशिश कीजिए, अपने करीबी लीवर के डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, एक उसके मशवरे पे मुकम्मल अमल कीजिए, और आम तौर पे एक चुकंदर ले लें, उसको कद्दूकश कर लें। जितना एक चुकंदर से कद्दूकश होता है उतना कर लें। उसे 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रायते के तौर पे रोज़ाना खाएं। 45 दिन खाएं, आप देखें आपका पॉइंट कितने बढ़ते हैं खून के। दूसरी चीज़, अपने डॉक्टर का मशवरा इसलिए जारी रखें कि आपकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है बहुत ज़्यादा हों, तो उसमें यह है कि वो क्योर होना शुरू हो जाए, उसकी भी मेडिकेशन आपको मिल जाए। ये खून बनाने के लिए बहुत बेहतरीन है चुकंदर। बहुत अच्छी आपने ये बताई है रेमेडी, मेरे ख्याल से हम सबको करनी चाहिए। ये करना इसका चाहिए। जूस, चुकंदर का जूस कितना जूस फायदेमंद भी है? पी सकते हैं आप, गाजर, चुकंदर और सेब, इसका जूस ये हम निकाल बताते कर हैं, पी लें बिल्कुल, आप। हाँ। उसमें थोड़े से अदरक के टुकड़े भी डाल लें आप। दूसरा ये है कि जो मैंने अभी चुकंदर को कद्दूकश करने वाला बताया, ये मैंने अपनी फैमिली को दिया। उनके 8 पॉइंट थे, कुछ अरसे के बाद 10 पॉइंट से ऊपर हो गए। हाँ। तो उसे आगे भी जारी रख सकते हैं। ये तो ग़िज़ा है, कोई दवा नहीं है। 10 इससे इनके पॉइंट्स बढ़ेंगे। और साथ साथ जो मैंने कहा है ना, खुश भी रहा करें। जब भी किसी बीमारी को भी हकीम साहब ज्यादा सोचते हैं ना, तो उसकी वजह से भी जो है वो टेंशन की वजह से, जो मर्द रात को टेंशन होती है उसमें वो बिल्कुल। सूंघते हैं, बिल्कुल। सूख जाते हैं। हकीम साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। अच्छा। ठीक है, बहुत सारी बातें और करनी है हमें। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक से आ गए वापस, और आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। हकीम साहब, आजकल जो मौसम है उसमें हमें थकन भी महसूस होती है, और थकन के साथ साथ जितना भी रेस्ट कर लें तो ऐसे लग रहा होता है कि हमने रेस्ट नहीं किया। जब ये सब फील कर रहे होते हैं तो फिर हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। ये अभी यहाँ रखी है चीज़, मोबाइल तो हर कोई कहीं नहीं भूलता, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ढूंढना पड़ जाता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने ख़ास तौर से अभी रखी है और भूल गए। यानी कहने का मतलब ये है कि जहन जो है वो बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा होता है, थकावट महसूस कर रहा होता है जिस्म के साथ साथ। तो ऐसे में अब जो हम बातें करेंगे आपसे तो इसी बारे में करेंगे, वही रेमेडीज़ आप बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि जो आपके पास इस वक्त बाकी चीज़ें रह गई जो आप बताए थे, एक तो अदरक है और दूसरी तुरबद है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे, ये हम हकीम साहब से पूछ लेते हैं पहले। ठीक है जी। देखिए, एक तो पट्ठों की कमज़ोरी होती है, आसाबी कमज़ोरी होती है। आपने जिस तरीके से अर्ज़ किया कि सुस्ती काहिली महसूस होती है जी, ये वो तुरबत सफ़ेद, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है, हाजमे के लिए भी बहुत बेहतर है। लेकिन आपने साथ में कहा कि मेमोरी भी लॉस हो रही है कि कोई चीज़ रखी हुई है वो भूल जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों की क्योर मैं आपको बता रहा हूँ कि आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करना और साथ में मेमोरी को बेहतर करना। तो आपने लेना है ये तुरबत सफ़ेद 50 ग्राम, ये हर पंसार पे मिल जाती है। तुरबत सफ़ेद 50 ग्राम और मगज़ बिनौला 50 ग्राम। ये कपास के बीज होते हैं, मगज़ बिनौला। इन दोनों को साफ़ करके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम आधी चम्मच पानी के साथ आप देखिएगा, तमाम जिस्म को ताकत भी देगी, आप उठ खड़े होंगे। दूसरा, मेमोरी भी बेहतर हो जाएगी, सुस्ती काहिली भी दूर हो जाएगी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। कॉलर ने पहले कॉल ले लेते हैं, फिर हम सेकंड जो आपके पास रखा हुआ है उसको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, इरम है हमारे साथ। कैसी हैं इरम? ठीक हैं? क्या पूछेंगी हकीम साहब से? कॉल ड्रॉप हो गई। इससे पहले ब्रेक में कॉल आई थी, खातून थी, उन्होंने पूछा था कि उनके चेहरे पे जो है 47 उनकी एज है, एंड उनके मुंह पे छाइयाँ बहुत ज़्यादा और ऐसी हैं कि वो जाती नहीं है। तो उसके बारे में पहले बता दें। देखें, छाइयाँ हों, धब्बे हों, निशान हों, या खड्डे बने हुए हों, या ओपन पोर्स हों, और कलर जो है वो 2 टोन हो, कलर डिम डिम लगता हो, तो एक ऐसा ऑलराउंडर नुस्खा बता रहा हूँ जिससे दाग, धब्बे, झाइयाँ, खड्डे, निशान भी ख़त्म होंगे
ओपन पोर्स भी मिनिमाइज होगा, 2 टोन चेहरा 1 टोन हो जाएगा और कलर भी फेयर होगा। Good. अपने घर पे बनाइए आप लोग। आपने लेना है गुले गौज़बान। गुले गौज़बान ये ब्लू कलर के फूल होते हैं, गुले गौज़बान ये आप ले लें 20 ग्राम। समंदरी झाग 20 ग्राम। सफ़ेदा काशगरी 20 ग्राम। गुल बाबूना 20 ग्राम। सुच्चे मोतियों का पाउडर ये भी 20 ग्राम। इन तमाम को मिला के बारीक पाउडर बना लें और फिर इसमें 100 ग्राम उपटन मिला लें, एक जार में बना के रख लें। फिर रोज़ाना जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बना के पूरे चेहरे पे, हाथों पे, पाँव पे, सब पे लगा लें। आधा घंटा लगा रहने दें। अगर चेहरे पे एक्नी के दाने हैं तो फिर आप आधे घंटे बाद चेहरा धो लिया करें। और अगर दाने नहीं है, कलर फेयर करना, धब्बे निशान और ओपन पोर्स मिनिमाइज़ करने, तो फिर 15 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। एक टाइम रोज़ाना, महीना 40 दिन कर लें। आप देखें आप 5 दिन में कितने गोरे गोरे नज़र आते हैं। चलें, ज़बरदस्त कॉलर हैं जी। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से, क्या पूछेंगी हकीम साहब से? जी, मैं शादिया बात कर रही हूँ फैसलाबाद। जी शादिया, क्या पूछेंगी आप हकीम साहब से? मुझे हकीम साहब से पूछना है अपने अब्बू के बारे में। जी जी बेटा पूछिए। पूछिए। मेरे अब्बू के ना पाँव में चोट लगी थी, तो वो पाँव में बहुत दर्द होती है। अच्छा, चोट लगी थी उनको? हाँ जी, तो वो ना पट्टे का पता नहीं मसला है। ठीक है, और कुछ शाजिया? और मेरे भाई के बारे में पूछना है, वो ना नस दबी हुई है ये इधर पट्टे की। क्या कह रहे? ओके, नर्व जो है वो कंप्रेशन हुआ हुआ है, दबी हुई है। अच्छा। ठीक है शाजिया, आपको दोनों सवालों का जो है जवाब देते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ जी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। सलाम, सुबह बखैर, कैसी हैं मालूरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं जी, यही अर्ज करो, जी, बड़े यार अर्से साहब। बाद आपसे जो बात हो रही है। जी, बिल्कुल। माशाल्लाह, यू लुकिंग सो गुड आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा, शुक्रिया। देखिए हकीम साहब तो शहनशाह, ये पूरी मॉर्निंग शो में इस वक्त टॉप पे जा रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और इनके तो मुरीद वैसे ही है। अच्छा हकीम साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा। देखें बात ये कि जो एक्चुअली लोग मुल्तानी मिट्टी का भी यूज करते हैं ना बहुत सारी चीजों के लिए। एक तो ये सवाल वो किस तरह लगानी चाहिए अपने स्किन पे। दूसरा सवाल ये कि जो हमारी जो एड़ियां फट जाती है, हाँ। उस पे हम क्या यूज करें? ये प्रॉपर आपके पास ऐसी चीजें जो ज्यादा जिनकी फटती है, किस तरह यूज करेंगे? बेहतर, मैं ठीक बताता है, हूँ। बहुत शुक्रिया साहब कॉल करने के लिए। जी हकीम साहब, पहले वो शाजिया के अबू का बता दीजिए। उनको चोट लगी थी जी, और भाई का भी उनका नर्व कंप्रेशन। दर्द नहीं जा रहा। जी, देखो बाद लोग गिरते हैं, चोट लगती है, कहीं झगड़ा हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, कोई पत्थर आके लग जाता है, कहीं पे भी हड्डियों पे लग जाता है, लेकिन उसका दर्द नहीं जा रहा होता। जी, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है आंबा हल्दी। आंबा हल्दी 50 ग्राम। चोट सज्जी ये भी 50 ग्राम। मैदा लकड़ी 50 ग्राम। आंबा हल्दी, चोट सज्जी और मैदा लकड़ी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर थोड़े से सरसों का तेल लें और उसमें थोड़ा सा ये पाउडर मिला लें और गरम करें। गरम करके फिर इसे उतार के ये लेप सा बन जाएगा। इसे ठंडा करके मुतासरा जगह पे लेप कर लें, ऊपर कपड़ा बांध दें। रोज़ाना एक टाइम करना है, 5 दिन करना है। ये पूरा दर्द खींच लेगी, दोबारा दर्द नहीं होगा आपको। और जो रग दब गई है कमर के मोरों की, L4 और L5 के मोरे होते हैं, कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है चोप चीनी। एक लकड़ी होती है, चोप चीनी 50 ग्राम। असगन नागौरी 50 ग्राम। ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम। सुरंजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से 5-6 दिनों में दर्द में काफ़ी आराम होगा। आप इसको कंटिन्यू रखिएगा, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इससे रोक दीजिएगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताया। अब याहिया साहब। याहिया साहब की एक बात है कि जो एड़ियाँ फट जाती हैं, जी, तो इसको ठीक करने के लिए और आम तौर पे भी ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए आपने लेना है शहद के छत्ते का मोम। शहद के छत्ते का मोम 50 ग्राम। 50 ग्राम पेट्रोलियम जेली, 2 चम्मच कास्टर ऑयल। आपने मोम को गर्म करना है। जब ये बिल्कुल पानी की तरह पतला हो जाए तो इसे फौरी तौर पे उतार के पेट्रोलियम जेली में मिक्स कर लें और फिर इसमें 2 चम्मच कैस्टर ऑयल भी मिला लें। आपका पेस्ट तैयार हो गया, एक अच्छा कोल्ड क्रीम बन जाएगा। ये आप अपने एड़ियों पे लगाएं, रात को, सुबह धो लें। 10-12 दिनों में ऐसा हो जाएगा कि जैसे एड़ियाँ कभी फटी ही नहीं थी। ये चेहरे पे भी और हाथों पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब वो पूछ रहे थे मुल्तानी मिट्टी का सही इस्तेमाल क्या है? देखिए मुल्तानी मिट्टी को आमतौर पे अर्के गुलाब में मिला के पूरे चेहरे पे भी लगा देते हैं।
आधे घंटे बाद चेहरा धो लेते हैं, लेकिन फिर बात नहीं करनी है आपने। बात करेंगे तो लकीरें पड़ जाएंगी चेहरे पे, क्योंकि स्किन टाइट भी तो होती हाँ। है ना उससे। जी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, काशिफ हैं फैसलाबाद से। जी काशिफ, क्या पूछेंगे? काशिफ गुजरावाला से। कैसे गुजरावाला हैं मैडम, से, आप जी ठीक-ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। जी क्या पूछेंगे काशिफ साहब? मैं पिछले हकीम साहब को मैं जानता हूँ, मैं पिछले ना कोई 1 महीने से डेली वॉक भी कर रहा हूँ। गुड। मैं पिछले 1 महीने से डेली वॉक भी कर रहा हूँ। हकीम साहब से सिर्फ ये पूछना था, मेरा वेट कम नहीं हो रहा और मैंने एक टाइम का खाना भी छोड़ दिया हुआ है, लेकिन एक जगह पे वेट स्टक है। ठीक है, ठीक ठीक है, है। अभी आपको बताते हैं काशिफ साहब, आप आंसर आपको देते हैं। और एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम आलिया वालेकुम। है हमारे साथ। जी आलिया, कहाँ से बात कर रही हैं, क्या पूछेंगी हकीम साहब से? जी मैं गुजरात से बोल रही हूँ। जी मैं ना, मेरे बच्चे, मेरा बेटा एक 18 साल का है। सबसे पहले तो आलिया आप टीवी का वॉल्यूम जो है उसे बंद कर दें और फिर बात कर लें। तो आप फोन कर दें। जी जी आप जी, पूछिए। मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कोई कॉल बात बंद नहीं, कर। आई अंडरस्टैंड। जी आप पूछिए। जी जी, तो मैंने हकीम साहब से बात करनी, मैं इनको अक्सर सुनती रहती हूँ। जी करिए। जी बहुत शुक्रिया मैंने बेटा। पूछा था मेरा, जी हकीम साहब, मेरा ना बेटा 18 साल के हैं, 19 साल के अब हो जाएंगे। उनकी हाइट ना कम है। मैंने आपके बहुत सारी रेमेडीज देखी हैं, लेकिन मैं आपकी कंफर्म फर्स्ट टाइम बाद मेरी कॉल मिली है, तो मैं कहती कि मैं आपसे पूछूं कि मैं क्या करूं। मुझे अब कुछ प्लीज अपने कुछ ऐसी रेमेडीज बता दें जो मैं घर में अप्लाई कर सकूं बच्चे के ऊपर। बिल्कुल मेरी बहन, आप ठीक स्क्रीन है, के सामने आ जाए। ठीक है, आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। ठीक है जी हकीम साहब, पहले तो काशिफ जो थे वो पूछ रहे थे कि भाई 1 महीने से वॉक कर रहे हैं, खाना भी एक टाइम का कम कर दिया है, पर वजन जो है वो नहीं देखें यही कम हो गलती रहा। करते हैं, खाना 3 टाइम खाते हैं, 3 टाइम खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। सबसे पहले काम तो ये करें आप, वॉक 1 मिनट में 45 मतलब 1 मिनट में 62 कदम हो, 45 मिनट वॉक किया करें। और खाना खाने से 2 घंटे पहले करें। और एक सफ़ूफ बना लें आप। आपने लेना है अजवाइन के पत्ते 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम। ये 3 चीज़ें ले लें, अजवाइन के पत्ते, ज़ीरा सफ़ेद और कलौंजी, मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले। आप देखिएगा 5-6 दिनों में आपका कम से कम 1 किलो वज़न कम होना चाहिए। ये ढीठ से ढीठ वज़न को कम करती ठीक है। है, शाजिया के भी जल्दी से बता दीजिए। और शाजिया के लिए जो कद बेटे बढ़ाने का। के लिए कह रहे हैं, ये 14 साल से लेके 21 साल वालों तक के लिए होता है। 14 से कम वाले इस्तेमाल ना करें और 21 से ज़्यादा वाले इस्तेमाल ना करें। और ये हैं 18 साल के बीच में ही हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लेना है मस्तकी की लकड़ी। मस्तकी की लकड़ी 20 ग्राम लेनी है, मिश्री 100 ग्राम लेना है, सिंघाड़ा 100 ग्राम लेना है। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध के साथ। और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है। और खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम। इसी 3 महीने में लड़कियां हों या लड़के हों, कद बढ़ जाएगा। चलें, ज़बरदस्त। आपके ये अदरक जो थी ये जी अभी हाँ। रहती है, ये आज आप लेके आए, तो ये किस लिए इस्तेमाल करनी है? देखिए क्या ये है? है एंटी कैंसर होती है अदरक। और दूसरा ये है कि ये मैदे के लिए बहुत बेहतर है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बेहतर है। अगर आपके घर में कोई भी चीज़ नहीं, आपको टांगों में कमर में दर्द हो रहा है, तो अदरक आधी चम्मच पाउडर बना के 1 गिलास दूध में मिला के पी लें, आपके दर्द में आराम आ जाएगा। पिंडलियों में दर्द होता है उसको भी ठीक करती है, मैदे के निज़ाम को बेहतर करती है, सर दर्द को ख़त्म करती है, ज़ुद हज़म करती है हर चीज़ को। और इसका एक और तरीका ये है कि ताज़ी अदरक के स्लाइसिस बना लें, उसमें कुछ नींबू निचोड़ लें और वो 1 स्लाइस एक डिबिया में रख लें। 1 स्लाइस रोज़ाना खाने के बाद लें। लकड़ हज़म, पत्थर हज़म। चलें, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने बताया। मैं समझती हूँ उससे वजन भी कम होगा। बहुत वज़न भी शुक्रिया कम हकीम होगा। साहब, आज आप आए और आपने बहुत अच्छी रेमेडीज़ बताई और उसके साथ साथ ये बताया कि हमें अपना किस तरह ख्याल रखना है। खुश रहना चाहिए। और बिल्कुल खुश रहना चाहिए जनाब। और यहाँ पे मैं यही कहूँगी आपसे कि चाहे कुछ भी हो, अपने खाने का जो टाइम है ना उसको मेंटेन कर लेना, तो आपकी वॉक हो, आपकी हेल्थ हो, हर चीज़ मेंटेन हो जाती है। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।